तो आज हम आए हैं रुड़की से 5 किलोमीटर दूर गांव सफ़रपुर में, और यहाँ हमारे लिए फिर एक बार बहुत खुशी का मौका है। यहाँ पर अतिया रहमान ने होम साइंस में HNB यूनिवर्सिटी को टॉप किया है, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी को। तो बहुत ही खुशी का मौका है और इसी खुशी को बांटने के लिए हम आए हैं अतिया रहमान के घर। अतिया रहमान समीम साहब की बेटी हैं और यहाँ पे पूरी फैमिली मौजूद है। अतिया रहमान के दादा अल्लादिया साहब भी हैं और उनके नाना गफ़ार साहब हैं और समीम साहब के चचा असलम साहब हैं और दिलसाद साहब के पापा भी हैं इरशाद साहब, और हमारे सभी साथी यहाँ पे हैं, डॉक्टर उमर साहब और साजिद भाई, और अतिया की टीचर हैं यहाँ पे मेजर राबिया ख़ान और उनके सभी फैमिली मेंबर। सभी को बहुत बहुत मुबारक। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है आप सबके लिए, हम सब के लिए और सभी के लिए। अतिया ने आज सफ़रपुर का नाम तो रोशन किया ही है, साथ ही इन्होंने पूरे रुड़की एरिया का, पूरे उत्तराखंड में टॉप किया है, तो उत्तराखंड का। और हम दुआ करते हैं कि अतिया आगे चल के इसी तरह पूरे मुल्क का नाम रोशन करे, और हम इनके जो फ्यूचर में इनको विश करते हैं कि भाई ये अच्छा रिसर्च करें। और इसी सिलसिले में मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि जो इतनी बड़ी कामयाबी मिली है, इन्होंने टॉप किया है, टॉपर हैं आप अतिया, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत मुबारक हो। और कैसा लग रहा है आपको टॉपर होने पर? सच बताऊं तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है, और मैंने अपने टारगेट को अचीव किया तो बहुत ही प्राउड हो रहा है। और उससे भी ज़्यादा प्राउड हो रहा है कि मैंने अपनी फैमिली का और अपने कॉलेज का नाम रोशन किया है, और सबको जो मुझसे उम्मीद थी उस पे मैं खरा उतरी हूँ। और जो मैंने ये अपना टारगेट सेट किया था, one day I will achieve it, then absolutely I achieve it, so I feel proud. बहुत बहुत मुबारक हो। Thank you so much. और हम दुआ करते हैं कि आगे भी आप इसी तरह से अपनी फैमिली का, अपने एरिया का नाम रोशन करेंगी। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जब आप टॉपर हैं, अभी आपने टॉप किया है, तो क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी, क्या प्लानिंग रही है, किस तरह से पढ़ाई करती थी आप? जो पढ़ाई मैंने की, मैंने कोई ऐसा पर्टिकुलर प्लान नहीं बनाया था, टाइम टेबल नहीं बनाया। पहले 1-2 दिन मैंने टाइम टेबल बनाया कि हाँ डेली रूटीन का ये रहेगा, इतने घंटे पढ़ना है, ऐसे करना है, बट वो वर्क नहीं किया, क्योंकि जो मेरा रूटीन है, मुझे रात को पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ मैं। तो किस तरह से आप, क्या स्ट्रेटेजी थी, मतलब आपने जो टॉपर होना एक बहुत बड़ी बात है, वो किस तरह से आपकी प्लानिंग रही आपकी? आप अपनी किताबों से पढ़ती थी, आपको कैसे नोट्स बनाती थी, या किस तरह से अपने टाइम को डिवाइड करती थी, वो उस पे कुछ बताइए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी उसमें। सबसे पहले तो मैं बहुत ही ABCD से स्टार्ट करना चाहूँगी। सबसे पहले मैंने गोल सेट किया। 5 साल पहले मैंने गोल सेट कर लिया था कि मुझे गोल्ड मेडल चाहिए तो चाहिए। फिर मैंने क्या किया, मैंने इंटरेस्ट तो था मुझे इस सब्जेक्ट में। आपने ये इंटरेस्ट बनाया कि मुझे बहुत अच्छा करना है, कुछ बड़ा अचीव करना है। यस। बिल्कुल सही बात है। बड़े सपने देखना और बड़ा टारगेट देखना, बड़ा टारगेट सेट करना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए मेहनत भी करना बहुत ज़रूरी है। तो अतिया रहमान से हमें मैसेज मिला है कि हमें बड़े सपने देखने चाहिए और बड़ा टारगेट सेट करने के बाद उसके लिए उसी तरह से मेहनत भी करनी चाहिए। तो इन्होंने एक बड़ा टारगेट, इन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे टॉप करना है, और टॉप करने पे ही गोल्ड मेडल मिलता है, तो उन्होंने इसके लिए बड़ी मेहनत शुरू कर दी डे 1 से ही। तो अभी इसके बारे में और क्या बताना चाहेंगी आप? मैं स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूँगी, सबसे पहले तो जिसमें आप जिस भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट हो, उस फील्ड को आप चूज़ कीजिए, ना कि मैंने अपने जूनियर्स को देखा है, मैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुकी हूँ अपने कॉलेज में। स्टूडेंट्स थे, वो मुझसे पूछते थे आके कि BA में आपने सब्जेक्ट कौन से चूज़ किए, हमें BA में प्रॉब्लम हो रही है चूज़ करने में सब्जेक्ट, हमें होम साइंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कुछ इसमें
मतलब कि कुछ नॉलेज नहीं है होम साइंस के बारे में ज़्यादा, जैसा मैंने अपने देखा है ये, तो मैं उन्हें बताती थी कि ये एरिया बहुत ब्रॉड है और बहुत ही अच्छे इसमें फील्ड में वर्क हो सकता है इस फील्ड में। सो मैंने उन्हें बताया कि ये एरिया है, इसमें होम साइंस में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है, पूरा ह्यूमन डेवलपमेंट सिखाया जाता है। आपका अभी जो क्या करना चाहेंगे, जैसे आपने बताया कि ये है, तो इसमें क्या यही इंटरेस्ट था आपका कि इसमें अर्ली चाइल्डहुड में आप कोर्स करेंगे? क्या मेन गोल क्या है, मतलब इसके फ़ायदे क्या हैं, इस कोर्स के क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहले तो इस कोर्स के जो फ़ायदे हैं, इस ये एक बना लिया है कि माइंड में माइंड मेड किए तो बस होम साइंस ले लिया तो खाना बनाना हो गया, इसका खाना बनाना ही सिखाया जाता है, बट ऐसा नहीं है। इसमें प्रॉपर डाइट प्लानिंग, साइंटिफिक टर्म्स भी होती हैं इसमें, और हमें अपना जो मेंटलिटी है उसे पॉजिटिव रखना चाहिए और उसे उसमें लॉजिकली थिंकिंग करनी चाहिए इस सब्जेक्ट के बारे में। और तो इसमें बहुत सारा एरिया है, इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री का पूरा कवर किया जाता है, और इसमें 5 फील्ड्स हैं मेन। सबसे पहले फूड साइंस है, ह्यूमन डेवलपमेंट जैसा मैंने आपको बता चुकी हूँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, और एक्सटेंशन एजुकेशन है। विमेन का इसमें काफ़ी ब्रॉड एरिया है, विमेन के लिए हम वर्क कर सकते हैं, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल्स पे हम जा सकते हैं, और इसमें करने के लिए बहुत ही ज़्यादा लार्ज लेवल पे हम इस जो सब्जेक्ट को चूज़ करके हम कर सकते हैं वर्क। बिल्कुल सही बात है। कितना अच्छा मैसेज यहाँ हमें अतिया रहमान से मिला है कि इन्होंने सबसे पहले तो ये बात बताई कि हमें अपने इंटरेस्ट को फोकस करना चाहिए, जो हमारा इंटरेस्ट है उसी हिसाब से हमें कोर्स सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए, फिर अपना टारगेट सेट करना चाहिए। और इन्होंने होम साइंस के बारे में बहुत अच्छा डिटेल में बताया है। तमाम लड़कियों के लिए बहुत अच्छा मैसेज है, लड़कियां इस कोर्स को ऑप्ट कर सकती हैं। इसमें बहुत सारे स्कोप्स हैं जो इन्होंने बताया है कि अर्ली चाइल्डहुड है और डाइट प्लानिंग से और बहुत सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। तो ये बहुत अच्छा मैसेज मिला है, और सभी पेरेंट्स के लिए भी एक मैसेज है कि अपने बच्चों को जब वो करें तो उनके जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है उनके इंटरेस्ट में उन्हें कोर्स सिलेक्शन में मदद करें। तो अतिया ये बताइए, अब आप जब टॉपर हैं, आपने टॉप किया है यूनिवर्सिटी को, तो अब आपका आगे क्या करने का इरादा है? PhD करेंगे आप किस टॉपिक में? अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। अच्छा, कुछ और इसके बारे में आपने क्या प्लानिंग की है? जैसे अमूमन रिसर्च के लिए हमें नेट के लिए जाना होता है, नेट क्वालिफाई करना होता है, नेट की प्रिपरेशन करेंगी आप? बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छा है। इन्होंने अपना एक सब्जेक्ट जो इन्होंने कहा कि इंटरेस्ट बेस वो होना चाहिए, तो इनका जो इंटरेस्ट है वो अर्ली चाइल्डहुड में ये रिसर्च करेंगी, और हम दुआ करते हैं कि ये अपने रिसर्च भी उसी तरह से, जैसे इन्होंने ये मास्टर्स में टॉप किया है, गोल्ड मेडल मिला है, तो इनको रिसर्च में भी कुछ ऐसा करें जिससे फिर ये टॉप करें और इनके इस गांव का, इस एरिए का और पूरे मुल्क का, अपने कंट्री का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें। तो अतिया, दूसरी लड़कियों के लिए आपका क्या मैसेज है? दूसरी जो गर्ल्स हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप टॉपर हैं, आपने यूनिवर्सिटी को टॉप किया है, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, अराउंड 341 कॉलेज एफिलिएटेड हैं, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि दूसरी लड़कियों को आप क्या मैसेज हैं आप? मैं अपने जूनियर्स को और जितने भी मेरे लिसनर्स हैं उन सबको बस मैं ये 5 पॉइंट में आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो मेंटली प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी भी सब्जेक्ट में, नॉट ओनली होम साइंस, किसी भी फील्ड में अगर आप जाइए तो सबसे पहले मेंटली प्रिपरेशन होनी चाहिए, मेंटली सेटलमेंट होना चाहिए कि हाँ मुझे इसमें इंटरेस्ट है, इसलिए मैं ये परस्यू कर रही हूँ ये कोर्स, ना कि किसी और के कहने पे या फिर कोई और आपको फ्रेंड ने ले लिया है सब्जेक्ट तो मैं भी चलो ले लेती हूँ। नहीं, जो अपना पाथ है वो खुद क्रिएट कीजिए और फिर देन यू विल अचीव इट। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसा मैंने महसूस किया जब मैं टॉपर थी अपने कॉलेज लेवल पे, तो जो मेरी डायरेक्टर मैम थी, तो फिर उन्होंने कहा कि बेटा मुझे तुमसे गोल्ड मेडल चाहिए, मुझे तुमसे उम्मीद है कि तुम गोल्ड मेडल हमारे कॉलेज को दिला सकते हो। तो फिर मेरे पे एक बहुत ही प्रेशर था कि गोल्ड मेडल मुझे चाहिए, लेकिन औरों की भी उम्मीदें मुझसे जुड़ने लगी।
तो ये जो प्रेशर था, थैंक यू, मुझे ये प्रेशर मिला, मैं इसको पॉजिटिवली लिया मैंने इसे। तो फिर अपना मेंटली सेटअप, अपना टारगेट वही रखिए और बिल्कुल भी आप घबराइए मत जो आपने टारगेट सेट किया है। और तीसरा ये कि जो क्वेश्चंस थे वो MCQ बेस्ड थे। तो इसकी प्रिपरेशन मैंने कैसे की, इसकी प्रिपरेशन सिर्फ मैंने जो कॉलेज में हमारी लाइब्रेरी थी उससे मैंने बुक इशू की, साथ ही साथ मैंने नेट से इसको यूट्यूब पे मैंने वीडियोस देखी, गूगल पे सर्च किया, मैंने सिलेबस लिया एंड देन जो जो टॉपिक मैं क्लियर थी जिसमें उसे टिक किया, उसे तो अपना स्ट्रांग रहा ही। और जिसमें लग रहा था कि हाँ इसे डिटेल में साइंटिफिकली टर्म्स भी इसमें पढ़नी बहुत ज़रूरी है, तो मैंने उसे खुद प्रिपेयर किया, नोट्स बनाए, उसके यूट्यूब पे वीडियोस देखी और आउट ऑफ सिलेबस भी आया। MCQs में जो क्वेश्चंस थे वो आउट ऑफ सिलेबस भी आए। तो क्योंकि इतना कंपटीशन है इस दौर में, तो अगर आपको कुछ अलग करना है तो आपको कुछ अलग पढ़ना भी पड़ेगा, देन फिर ही आप अपनी अलग पहचान बना सकते हैं और तभी आप दूसरों से अलग हट के रिज़ल्ट वो अचीव कर सकते हैं। क्योंकि आप दूसरा जो रिसोर्स है, दूसरों से हट के आप अपनी खुद की स्टडी कर रहे हैं। और चौथा मैं ये कहना चाहूँगी कि आप टीचर्स पे डिपेंड बिल्कुल भी मत रहिए। कॉलेज में एडमिशन लिया तो नोट्स टीचर्स दे रही हैं या कुछ नहीं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लीजिए, तब आप वो अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। जो हम यंगर्स हैं तो हमसे ही तो, जो हमारा इंडिया है, जो हमारा देश है, कंट्री है, वो हमसे ही तो है, हम पे तो डिपेंड है, यंगर्स पे, यूथ हैं हम। तो बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए कि हम लड़की हैं तो हमारे दायरे यहाँ तक ही सीमित है, नहीं। आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आप खुद का दायरा कितना करना चाहेंगे और कितना आप। थैंक यू सो मच। और पांचवा ये कि सपोर्ट, पहले जब आप अपना मेंटली तैयार रहेंगी, देन आपको तब कोई सपोर्ट करेगा, ठीक है। और ये बिल्कुल भी मत कीजिए कोई कर रहा है नहीं कर रहा, आप खुद के साथ कितना ट्रू हैं, आप कितना अपने आप को समझते हैं, अपना सेल्फ इवैल्यूएशन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी फील्ड में, किसी भी एज में, और किसी भी चीज़ को अगर आपको अचीव करना है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें जिस तरह जो मेरे मदर हैं, फादर हैं और जितने भी ऑल फैमिली मेम्बर्स हैं, वसीम अंकल हैं मेरे, और मेरे ग्रैंडफादर हैं, मेरे जो दादाजी हैं, मेरे अब्बा जी हैं, नानू जी, और जो मेरे अब्बा जी हैं दूसरे, उनका भी बहुत ज़्यादा अचीव इसमें सक्सेस जो ये मुझे प्राप्त हुई है इसमें बहुत बड़ा रोल है। और सबसे ज़्यादा तो मॉम डैड का है, क्योंकि उन्होंने मेंटली स्ट्रांग बनाया मुझे। और कभी भी मतलब लाइफ है, उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं हर किसी की ज़िंदगी में। तो पेरेंट्स से मैं सारी बात शेयर करती थी, और जो पेरेंट्स हैं बिल्कुल फैमिली, मतलब मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। मैं जो भी बात शेयर करनी होती है सबसे पहले अपने फादर को बताती हूँ। तो जो पेरेंट्स हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल है। जो मैंने अचीव किया है इसमें मेरी फैमिली का बहुत ही बड़ा रोल है। तो थैंक यू सो मच मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वेरी गुड मैसेज, वेरी Thank you इम्पोर्टेंट so मैसेज फॉर गर्ल्स। इन बहुत अच्छा मैसेज मिला है। अतिया ने बहुत डिटेल में बहुत ही अच्छे से बताया है कि हमें अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने जो हमारा जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से हमें अपना सब्जेक्ट सिलेक्शन करना चाहिए। और उसके लिए स्पेशल, जब कोई टारगेट स्पेशल है, आपको अच्छा करना है, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी टॉपर या कोई भी बड़े टारगेट्स को ऐसे अचीव नहीं किया जाता। अतिया ने जैसे बताया कि उसके लिए आपको अलग से बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। तो वही ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज हमें यहाँ से मिला है। और दूसरी बात इन्होंने बताया कि पेरेंट्स को बच्चों का जो है वो इन्होंने बताया कि उनके पेरेंट्स जो है वो उनके दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं। तो वो उनसे, अपने पापा से, अपनी मम्मी से सब कुछ शेयर करती हैं, और उनको उसका फ़ायदा भी है कि वैल्यूएबल जो एडवाइस है वो उनको वक्त पे मिलती हैं। और उसका रिज़ल्ट ये है कि इन्होंने टॉप किया है, और बहुत ही अच्छी इन्होंने स्ट्रेटेजी जो बताई है टॉप करने की। और जो लोगों की एक्सपेक्टेशन पे इन्होंने बताया कि उनसे जब ये अच्छा कर रही थी तो लोगों की एक्सपेक्टेशन हुई, और यूनिवर्सिटी की टीचर्स ने इनसे कहा कि क्या आप वो हैं, आप में हमको टॉपर दिखता है, आप उसके लिए मेहनत कीजिए। डायरेक्टर ने इनसे कहा, तो कितनी बड़ी बात है कि आप अपने टीचर्स की, और उन्होंने उस उम्मीद पे को पूरा करके दिखाया, टॉप किया, गोल्ड मेडल मिला। और ये मैं बात यहाँ पे सबको रिमाइंड कराना चाहूँगा
कि ये वाकई हमारे लिए ये तो खुशी की बात है, लेकिन इसमें दुख की बात ये है कि जिन्होंने, जो हमारे मेजर जनरल बिपिन रावत साहब जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उन्होंने अतिया को गोल्ड मेडल दिया था। तो ये हमारे लिए, हम भी ऊपर से वाले से दुआ करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे, और ये बहुत ही अचीवमेंट की बात है। मैं इनसे पूछना, ये भी बात हम मेंशन करना चाहेंगे कि जब जनरल बिपिन रावत साहब ने आपको अवार्ड दिया था उसके बारे में। यस, जब उन्होंने मुझे अवार्ड दिया, मैं स्टेज पे गई तो मैंने उन्हें सुप्रभात कहा, तो जो फिर उनका जो रिप्लाई आया वो ये था, अस्सलाम वालेकुम। तो ये हमारी अनेकता में एकता को दर्शाते हैं, राइट? जो हमारे वर्ल्ड में इंडिया को एक अलग पहचान दिलाता है वो ये है कि अनेकता में एकता। यहाँ पे सारे धर्म जो हैं वो, यस, कल्चर है जो वो मतलब कि बहुत ही अच्छे से उन्होंने मुझे कहा, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। यस, बहुत ही पोलाइट और बहुत ही काइंड, सबकी रिस्पेक्ट, और बहुत ही अच्छे इंसान थे वो। बस मैं यही कहना चाहूँगी। थैंक यू अतिया। ये आपका जो एक्सपीरियंस था जनरल बिपिन रावत साहब के साथ, जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो बहुत ही हम उसकी वो करते हैं, काबिल तारीफ़ है। उन्होंने बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत उन्होंने हमारे कंट्री की बहुत सर्विस दी है। तो यहाँ पे अतिया रहमान की जो टीचर हैं, रिटायर्ड मेजर राबिया खान साहब, तो उनसे भी हम फीडबैक लेना चाहेंगे, और उनसे भी एक शॉर्ट मैसेज कि वो क्या कहना चाहेंगे। उनकी स्टूडेंट्स ने टॉप किया है, और उनसे पूछेंगे कि कुछ कहें वो भी लड़कियों के एजुकेशन के बारे में। हेलो एवरीबडी, आई एम प्राउड टू बी अतियाज टीचर, क्योंकि बहुत ही, इट इज़ वेरी सेल्डम टू सी दैट सम गर्ल्स फ्रॉम आवर कम्युनिटी दे आर कमिंग अप, और वो लोग पूरे कौम का, देश का, अपने घर का, अपने वालदैन का, और पूरी सोसाइटी, समाज के लड़कियों का नाम रोशन कर रही हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर अतिया, एंड आई वुड लव टू से, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से कुछ पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। हिम्मत मरता मदद खुदा। थैंक यू वेरी मच। जी, तो यहाँ पे पूरी फैमिली है अतिया रहमान की, और पापा भी हैं, और रिलेटिव्स भी हैं। तो हम अतिया की चची भी यहाँ पर हैं, तो हम उनसे भी पूछेंगे कि उनको कैसा लग रहा है और वो क्या कहना चाहती हैं इस सक्सेस पे। Hello everyone, Atiya, you made us feel proud. Thank you, and I'm very glad to be your chachi. Thank you everyone. And ma'am has said very right thing, that girls are equal to boys. No girl is below or above any boy. We all are equal. First we are humans, then we are girl or a boy. Thank you everyone. बहुत ही अच्छा मैसेज मिला हमें, और मैं भी ये कहूँगा कि ज़रूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हों, बेटियाँ भी घर में उजाला करती है, और आज उजाला किया है यहाँ सफ़रपुर में अतिया रहमान ने। तो ये बहुत ही खुशी की बात है, और अतिया की बहन भी यहाँ पे हैं, हम उनसे भी पूछेंगे कि उनको कैसा लग रहा है। तमाम फैमिली मेम्बर, रिलेटिव्स, गांव वाले और तमाम आसपास के लोग यहाँ पे इस खुशी को बांटने आए हैं, तो हम उनकी छोटी बहन का भी फीडबैक लेंगे कि उनको कैसा लग रहा है। प्लीज़। जी, बड़ी बहन है जी प्लीज़। बहुत खुशी की बात है, बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फर्स्टली मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आज मेरी बहन ने टॉप किया है और गोल्ड मेडल लिया है पूरे उत्तराखंड में। सो इसलिए मैं सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहूँगी अपने फादर का, और मैं उनका एक कोटेशन है वो बोलना चाहूँगी कि खुदी को कर इतना बुलंद कि खुदा भी आके पूछे कि बंदे तेरा रज़ा क्या है। बहुत ही अच्छी बात है। ये अतिया ने भी हमें यही बताया कि भाई हमें ये देखा देखी में कि भाई उसने इंजीनियरिंग किया है या उसने मेडिकल, इस तरह से कोर्स सिलेक्शन नहीं करना चाहिए, और अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं
अपना जो सेल्फ वो है उस पे भरोसा करना चाहिए और उसी के हिसाब से हमें मेहनत करनी चाहिए। तो यहाँ अतिया रहमान के पापा भी हमारे साथ हैं, पापा से भी हम पूछेंगे। पापा प्लीज़, शमीम साहब हमारे साथ हैं, तो पापा से भी हम पूछेंगे कि पापा आपके घर में आपकी बेटियों ने आपका नाम रोशन किया है। वैसे तो आपकी पूरी फैमिली ही बहुत में वसीम साहब हैं, वसीम हमारे दोस्त भी होते हैं और बहुत अच्छे सोशल वर्कर भी हैं। कभी भी इस मुहिम में जो हमारी ये छोटी सी कोशिश रहती है करियर गाइडेंस की, करियर काउंसलिंग की, दूसरों की मदद करने की, उसमें वसीम साहब का बहुत अहम रोल रहता है। कई बार इन्होंने हमने इनसे रिक्वेस्ट किया और इन्होंने कई लोगों की मदद की है। तो हमने तो रिक्वेस्ट किया लेकिन असल काम करने वाले तो वसीम साहब हैं। वसीम साहब अभी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे, अभी इन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया है, तो उसके लिए भी बेस्ट ऑफ लक वसीम साहब। और यहाँ वसीम साहब के चाचा असलम साहब भी हैं। उन्होंने वसीम ने बताया कि उनके अपब्रिंगिंग में और कैरियर में चाचा जी का बहुत बड़ा रोल रहा है। और दादाजी भी हैं, अल्लाह दिया साहब यहाँ पे हैं, तो उनको भी वालिद साहब, तो उनको भी हम मुबारकबाद देंगे कि बहुत बहुत मुबारक हो। और शमीम साहब से पूछेंगे कि ये जो कामयाबी का एक सिलसिला है घर में एजुकेशन का, आपके बच्चे टॉप कर रहे हैं, थ्रू आउट टॉपर रही हैं अतिया रहमान, तो उसमें आपने किस तरह से उन्हें सपोर्ट किया और कैसे ये माहौल दिया है? अस्सलाम वालेकुम। मैंने कभी किसी सब्जेक्ट के लिए इन्हें प्रेस नहीं किया, जो इनको अच्छा लगा वो पढ़े। ये भी बहुत अच्छा मैसेज, वन लाइनर मैसेज है कि हमने अपने बच्चों को फोर्स नहीं किया। मीन्स हमारे बच्चों ने जो डिसीजन लिया, जो उनका इंटरेस्ट है, हमने उसमें उन्हें सपोर्ट किया। बस यही तो चाहिए, वालिदैन का ये सपोर्ट, पेरेंट्स का ये सपोर्ट बच्चों के लिए कि बच्चों का जो इंटरेस्ट है उसमें उस इंटरेस्ट के हिसाब से उनको स्कूलिंग देना, उसके हिसाब से फैसिलिटी देना, वो उनको फिर टॉपर बनने में ज़रूर हेल्पफुल रहता है। अगर हमारे पेरेंट्स हमको वो फ्रीडम देते हैं, हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से जो सपोर्ट करेंगे, तो उससे बहुत फ़ायदा होगा। तमाम पेरेंट्स के लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज है कि अपने बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से जो उनको रिक्वायरमेंट से जो फैसिलिटीज़ हैं वो उनको दें, तो उससे फिर उन बच्चों को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अगर वो पढ़ेंगे तो ज़रूर वो टॉप करेंगे और अच्छे ऑफिसर, अच्छे साइंटिस्ट, अच्छे टीचर, अच्छे प्रोफेसर, अच्छे आर्मी, अच्छे रिसर्चर्स, वो जहाँ भी होंगे वो ज़रूर अच्छा करेंगे। तो शमीम साहब, दूसरे बच्चों के लिए और दूसरे पेरेंट्स के लिए आप क्या कहेंगे? वो उनके लिए रुकावट ना बने, जहाँ तक वो पढ़ना चाहें उनको पढ़ाएं। जी, माँ बाप को चाहिए, माँ बाप को अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी स्कूलिंग देनी चाहिए, उनके इंटरेस्ट में उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। और बच्चे को जहाँ भी आजकल ये देखा गया है कि प्रेशर, देखिए एजुकेशन है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है, तो थोड़ा सा प्रेशर आने पे जो पेरेंट्स हैं कहीं कहीं ये होता है कि वो उसमें ये होता है कि नहीं, हायर एजुकेशन की तरफ जब बच्चे का इंटरेस्ट होता है लेकिन कहीं कहीं तो उसमें शमीम साहब का ये कहना है कि बच्चे को हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, अपने बच्चों को हायर स्टडीज़ में सपोर्ट करना चाहिए और जितनी हो सके, जितना भी उनको वो हो सके सपोर्ट वो करना चाहिए। सभी बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, उनकी हायर स्टडीज़ में सपोर्ट करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा मैसेज मिला है। और आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, प्लीज़ कम। तो यहाँ पे छोटे बच्चे भी, बहुत खुशी का माहौल है, उसी को हम बांटने आए हैं और वो माहौल देखिए, छोटी बच्ची है तो ये भी कुछ कहना चाहती हैं। हेलो एवरीबॉडी, आई एम रिहाम, her cousin sister, younger cousin sister. I just want to introduce that she makes me so inspire कि मैं भी बनना चाहती हूँ इनकी तरह। मुझे भी एक गोल्ड मेडलिस्ट बनना है। गुड, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छा। देखिए ये एक, यही तो इस चीज़ का जो हमारा ये वो है, जो मैसेज है वो मिल गया है हमें अभी। थैंक यू वेरी मच कि बच्चे इंस्पायर हो रहे हैं और उन्होंने कहा है कि उन्हें भी गोल्ड मेडलिस्ट बनना है। और इसके लिए असल जो कांग्रेचुलेशंस हैं वो अतिया रहमान और उनकी फैमिली मेम्बर्स को ही देंगे कि उन्होंने ये मौका दिया है और सबको खुशी होने का। तो बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारकबाद आप सबको, सभी फैमिली मेम्बर्स को। थैंक यू।